Hello बच्चों, let us see the question. In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas released 20 joule of heat and 8 joule of work was done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joule, then the final internal energy will be. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान फिक्स्ड मास का एक गैस है जिसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो जो गैस है वो 20 जूल हीट के बराबर गैस रिलीज करता है और फिर हम 8 जूल के बराबर उस गैस के ऊपर वर्क कर देते हैं। तो अगर उस गैस का इंटरनल इनिशियल एनर्जी 30 जूल है तब उसका फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में 2 जूल, सेकंड ऑप्शन में 42 जूल, थर्ड ऑप्शन में 18 जूल और फोर्थ ऑप्शन में 58 जूल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसी इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब सोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गिवन है और फिर हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हीट है वो गैस के द्वारा गैस को दिया जाता है, यानी कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट दिया जाता है। ठीक है, हीट गिवन बाय द सिस्टम। तो अगर किसी भी सिस्टम के द्वारा अगर वर्क किया जाता है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसकी वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -20 जूल। फिर कह रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम कभी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो फिजिक्स में उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि जो W की वैल्यू होगा ये हो जाएगा -8 जूल। ठीक है, अब इनिशियल इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना दिया है? तो UI दिया हुआ है कितना? 30 जूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट और हमें UF पूछ रहा है, यानी कि हमें फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालना है। फाइनल इंटरनल एनर्जी UF ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा यू की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू रखें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा -20 माइनस और -8 हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू। ये हो जाएगा -20 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा -12। अब जो डेल्टा यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं UF फाइनल माइनस UI इनिशियल। तो यहाँ से अगर हम लोग UF की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा -12 प्लस UI। तो -12 प्लस UI की वैल्यू कितना दिया है? तो ये दिया है 30 जूल। तो जो UF की वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 18 जूल, यानी कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा इस गैस का वो 18 जूल के बराबर होगा। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 18 जूल जो है वो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।